हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखो। कोई बोल सकता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? यूरेका। एक बार क्या हुआ, एक रोम में कौन सा देश था? ग्रीस। ग्रीस में एक राजा था, ठीक है। वो राजा पागल था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो राजा पागल था, तो राजा के लिए राज्याभिषेक जो बोलते हैं ना, राज्याभिषेक, जो उसको कुछ भी उसको पहनाया जाना था, उसको सिर पे एक टोपी बनाया गया था सोने का, गोल्ड का। तो जब सोने का टोपी उसका सिर में पहनाया जा रहा था, तब उसी टाइम में, ठीक है, और राजा पूरा दिल खोल के हंसने लगा, हा 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 हा, ठीक है। और यहाँ पर बैठे था कौन? आर्किमिडीज बाबू, ठीक है। जितना भी साइंटिस्ट होते हैं सब पागल होते हैं, और ये तो एक नंबर का पागल होगा। तो जब वो हंसना शुरू किया, ये इधर से हंसना शुरू किया, हा 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 हा। तो राजा बोला, भाई तू क्यों हंसा बे? तुमको बोले थे हंसने के लिए, पागल वगल कहीं का। बोला कि आप हंसे इसलिए हंस लिए। हम हंसे तो हंस लिया, है? तो हम जो भी करेंगे तुम भी करेगा, तो आ रहा है कि नहीं? बोला हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि ठीक है, तो तुमको हम एक काम देते हैं, जो मेरे मस्तक में पहनाने के लिए जो मुकुट बनाया गया, उस मुकुट का वजन तुमको बिना तोले बताना है। अगर बता दिया तो तुमको जो चाहे वो मिलेगा, अगर नहीं बताया तो सर कलम होगा। सर उसका गोल्ड का बना हुआ कि नहीं है? वही बात है, गोल्ड का बना, हम बोल दिए गोल्ड का क्या है। ठीक है, राजा होगा तो गोल्ड होगा उसके पास। हाँ, वो लोग भिखारी थे, हमको पता है, ग्रीस वाले। इंडिया वाले जितना अमीर थे वो लोग नहीं थे, फिर भी सोचो कि था उन लोगों के पास गोल्ड। तो क्या हुआ, अभी ये उसका वजन मापने के लिए 7 दिन का टाइम मिला था। जैसे शाहरुख खान का चक दे मूवी था 70 मिनट, ये 70 मिनट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे 7 दिन पूरा पागल था, और उसको नहाने का बहुत ज्यादा शौक था। नहाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो 1-1 घंटा नहाता था। हम लोग का यहाँ पर भैंस लोग उतना नहाते हैं, 2-2 घंटा, ठीक है ना। तो नहाने का बहुत शौक है, जो भी हो। तो बहुत कोशिश किया, इधर उधर हाथ मारा, छाल मारा, दिमाग चलाया, बुक पढ़ लिया, ये कर लिया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं। क्या नहीं मिला? उसका वजन निकालने का तरीका। लास्ट डेज बोला कि आज तो मरने वाले हैं हम, लेकिन नहा लेते हैं यार। क्या पता अगले जन्म में नहाना है कि नहीं। उन लोगों का तो अगले जन्म भी होता नहीं है ना, वो लोग जन्नत में जाते हैं। जैसे मुस्लिम लोग जन्नत में जाते हैं, और क्रिश्चियन लोग कहाँ पर जाते हैं? हेवन में जाते हैं। उन लोगों का दूसरा जन्म नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो हेवन में जाएंगे, तो हेवन जाने से पहले नहा लेते हैं, वहां पर पानी भानी होगा कि नहीं। तो बोला कि एकदम पूरा बाथटब फुल कर लिया। उसका एक स्विमिंग पूल था, उस समय बाथटब था, उसको पूरा फुल कर लिया, और कपड़ा पूरा उतार दिया। उन लोगों का कुछ लाज शर्म नहीं होता, ठीक है। उतार दिया और एकदम मारा छलांग, ठबक। जब छलांग मारा, बाथटब में छलांग मार के नहा रहा है, देखो कितना पागल है। तो पानी जो अंदर था ना, वो बाहर चला गया। अभी ये गुस्सा में आ गया, भाई हम तो अंदर घुसे, तुम काहे बाहर जा रहे हो? हम तुमको बाहर जाने के लिए अंदर डाले थे क्या? फिर पानी भर्ती किया, फिर छलांग लगा, देखा फिर बाहर। तो उस समय के बाद उसका दिमाग में ये चला कि अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अच्छा कुछ तो है, कुछ तो है। क्या है ना, जब वो अंदर घुसा, कौन घुसा? आर्किमिडीज। तो उसका बॉडी का जितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का पानी बाहर चला गया। समझ में आ रही कि नहीं? और उस टाइम तक डेंसिटी मिल चुका था। अगर डेंसिटी नहीं मिला तो कैसे निकालता, ठीक है ना। तो वो बोला कि मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर जितना मेरा वजन है उतना वॉल्यूम का पानी जा रहा है, और मुझे मुझे मेरा वजन का और डेंसिटी, मुझे डेंसिटी मेरा पता है, तो इसका मतलब मुझे मेरा मास पता है, और उसमें जी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा वजन मिल जाएगा। अरे उसी के बाद तो कितना छलांग मार के यूरेका भूल गया कि हम कपड़ा वपड़ा नहीं पहने, राजा के सामने खड़ा हो गया। साहब हमको पता चल गया। राजा देखिए पागल, भाई ये मरेगा इसलिए पागल हो गया क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना मुकुट उतारो पहले। अरे मुकुट उतारो पहले, नहीं तो हम मर जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं? तो उस कंडीशन में उसको क्या मिला था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के हिसाब से देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ओरिजिनली दुनिया में कुछ नहीं बना, सीरियसली बना दे तो। उससे पहले भी नाव बना चुके थे हम लोग, वहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख के बना रहे थे क्या?
उस टाइप का कुछ नहीं था, लेकिन आर्किमिडीज ने बहुत अच्छा थेसिस क्या दिया कि डेफिनेटली वी कैन गेट डेंसिटी एंड वॉल्यूम को लेकर वेट भी निकाल सकते हैं। उसको क्या बोला गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और फिर बोला क्या बेटा कि सोचो यहाँ पर एक कंटेनर है, क्या है बेटा? और इस कंटेनर में भर भर के पानी रखते हैं, मतलब पानी तो भरेंगे और भर भर के क्या पानी रखेंगे, ठीक है? तो कोई इसमें पानी रखा हुआ, ये उल्टा बन गया, ठीक है? अच्छा, इसमें हम लोग पानी भरे हुए हैं, ठीक है? तो ये क्या क्या बेटा, इसमें स्मूथी को हम लोग दबा दिया यहाँ पर, ठीक है? स्मूथी का जो वजन है वो डब्ल्यू नोट है, वो ओरिजिनल वेट क्या है? ओरिजिनल वेट है। तो स्मूथी का वजन कहाँ लग रहा होगा बेटा? नीचे। अच्छा, तो ओरिजिनली इसका रियल वेट तो डब्ल्यू नोट है, ठीक है ना? लेकिन बेटा पानी में डूबने के बाद उसका वजन कम हो जाएगा। तो बोलोगे सर कैसे? बोले हम बचपन में बहुत प्रैक्टिकल किए हैं। तुम बोलो सर कैसे? हम बहुत बदमाश थे। घर के सामने पोखर देख लिए तुम लोग उस दिन जाके, हाँ, उस पोखर में पानी भरा हुआ था, पूरा भरकर रहता था। अभी तो सूख जा रहा है, ठीक है? पहले मतलब यहाँ तक हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े थे ना, तो एक एक घंटा नहाते थे उस पोखर में। तो वहां पर एक इतना बड़ा पत्थर था, ठीक है? जब सूखे का दिन आता है ना, सूखे का दिन में पानी सूख जाता है और लास्ट में रहता है कुछ, ठीक है ना? उसी में भी नहाते थे उस टाइम आदमी लोग। तो हम सूखे के दिन में वहां पर जब खेलने के लिए बच्चे लोग जाते तो पत्थर हटाने के लिए कोशिश करते थे, बेटा हिलता नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वही पत्थर जो पानी भर गया, एक दिन हम डूब के उस पत्थर को उठाने के लिए कोशिश किया, उठ गया भाई। हम तो सुपरमैन हो गए। अरे पत्थर उठा लिए पानी के अंदर, तो जाके दोस्त लोग को बोल रहे कि सीरियसली, उन लोगों को थोड़ी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता था उस टाइम में कि बॉयज फोर्स कुछ होता है जो पानी का वजन। वो तो बोले सच्चे तू उठा लिया, दिखा के दिखा, देखिए समझते उठे लोग, समझ तुमको कला मुन्ने समझते कि हम तो सुपरमैन वाले, समझ आ रहे कि नहीं? तो दिमाग खराब है। तो उसके बाद हम पढ़े तो हमको पता चला, उनको थोड़ी अभी तक पता नहीं चला होगा, ठीक है? तो अभी तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो पत्थर का ओरिजिनल वजन था वो कम हो गया था। क्यों पता है? क्यों? पानी उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में देता है, और उस जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या बोलेंगे उसको? फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो जो ओरिजिनल वेट बचा W, दिस इज इक्वल टू एफ बी, सॉरी W नॉट माइनस एफ बी। समझ में आ गया? यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ गया? तो यहां पर तुमको पूछेगा एफ बी क्या है? यस, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होगा? एफ बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। जितना पानी निकल गया होगा उसका वजन जितना होगा उतना ही बॉयंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में धस रहा है तो ना और बताएं। ठीक है? समझ में आ गया? तो बेटा देखो यहां से कितना पानी, इस पानी जिसका वेट मतलब जिसका पानी जो बाहर निकला उसका जो वजन होगा, उसका वजन कैसे निकालेंगे? पहले पानी कितना निकलेगा वो देखेंगे ना। पानी कितना निकलेगा बेटा? इसका वॉल्यूम जितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? उतना वॉल्यूम का निकला इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। समझ में आ गया नहीं? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी विल गिव्स यू द फोर्स ऑफ बॉयंसी। आ गया समझ में? नहीं आया? फिर अगर बता बोलते हैं बेटा जितना पानी निकला, कितना पानी निकलेगा? वेरी गुड, इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? और इस वाटर का वेट निकालना है बेटा, वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम निकल गया तो मास निकल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स यू द मास। अच्छा, मास में अगर जी को मल्टीप्लाई कर दें, वेट मिल गया, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस मिल गया, बॉयंसी फोर्स मिल गया, और कुछ सोचना है? वेरी गुड, लिख लो, ठीक है? तो यहां पर कुछ केस स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है? यहां पर कुछ केस स्टडी करते हैं हम, ठीक है बेटा?
अच्छा, सोचो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग पानी भरे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर इसका जो डेंसिटी है रो है, इसका डेंसिटी वाटर का, और इसमें एक सॉलिड को हम लोग डुबो दिए हैं और ये सॉलिड जो है ना आधा तैर रहा है, आधा नहीं, कुछ परसेंट ऊपर है कुछ परसेंट नीचे है। तो सोचो इसका डेंसिटी जो है सिग्मा है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है कितना है, v है, और जितना पोर्शन पानी के अंदर है वो कितना है, v डैश। समझ में आया? तो यहां पर v इज द क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? फिर v डैश इक्वल कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर, पानी के अंदर जो है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो मुझे अभी बताओ बेटा, इसके ऊपर इसका वेट तो नीचे लग रहा होगा, इसके लिए इसके ऊपर एक बुओयेंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा ना। ये बुओयेंसी फोर्स कितना होगा, एफ बी इक्वल टू वी नोड जगह पर अभी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर ना। तो कितना है, वी डैश फिर रो। समझ में आ गया ना? ये हो गया फोर्स ऑफ बुओयेंसी उसके ऊपर। क्लियर हो गया ना? अच्छा लिखो, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अभी फ्लोट कर रहा है कि नहीं? दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, लेट दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज फ्लोटिंग। फ्लट करना नहीं है, हाँ, ये फ्लोटिंग मतलब तैरना है। तो अभी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट हो रहा है ना, उस कंडीशन में यहां तक ये देखना है हम लोगों को कि वेट जो है ना उसका, उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना होगा, बुओयेंट फोर्स भी उतना ही होगा, हाँ कि ना? मतलब इसका ओरिजिनल वेट जितना होगा, बुओयेंट फोर्स उतना होगा। अगर दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब तैर रहा है, अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब डूब जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। तो बोले कि सर कैसे जाएगा? हम बोले कि बैलून को ले जाओ, बैलून उसको पानी के अंदर डुबा दो जबरदस्ती, अभी ऊपर जो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, तो छलांग मार के ऊपर निकलेगा ना, हो सकता है वो भी। लेकिन उस कंडीशन का मतलब अलग है, वो अभी वो नहीं लेने वाले हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर बॉडी अगर फ्लोट करे तो एफ बी इक्वल कितना है, डब्ल्यू। अच्छा, एफ बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, वी डैश रो जी। अच्छा, डब्ल्यू मतलब वेट किसका है, ऑब्जेक्ट का। कितना है बेटा, मास इंटू ग्रेविटी। सो बेटा वी डैश रो जी इज इक्वल टू एम के जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इसका वॉल्यूम कितना है, v, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, v इंटू कितना है बेटा, g। अरे g ने g को मार दिया, बचा कितना, v डैश बाई v इक्वल टू सिग्मा बाई रो। समझ में आ गया, v डैश बाई v इक्वल टू सिग्मा बाई रो। आ गया समझ में बेटा? अच्छा, इस कंडीशन को लेके हम लोग 3 कंडीशन स्टडी करेंगे, 3 कंडीशन, ठीक है बेटा? सुनिए, आखी कुंडू जी लो, आखी कुंडू जी, वैक्सीन कल कौन कौन ले लिए रे, ले लिए तो हाँ, सेकेंडरी ले लिए तो काली जाए कि नहीं पन्ना गोटे दिन आगु गणी କିଛି ଅଛି ତୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ନା ଆଜି ନେଲେ 16 ତାରିଖ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ନେଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁରେ ଓହ हाँ, कोई कंडीशन अभी कंडीशन बताएंगे। देखो पहला कंडीशन बेटा, देखो क्या बोले बेटा, पहला कंडीशन अगर यहाँ पर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा है, यस, तो रो अगर सिग्मा से ग्रेटर है तो हम लोग क्या निकाले थे अभी, देखो दैट वी डैश बाई वी इक्वल टू सिग्मा बाई रो निकला था।
तो अगर रो बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, वी डैश बाई मतलब सिग्मा बाई रो इज लेस देन 1 होगा, तो वी डैश बाई वी इज लेस देन 1 होगा, तो वी डैश इज लेस देन वी होगा ना, समझ में आ रही कि नहीं, वी डैश इज लेस देन वी। तो इसका मतलब जो पत्थर को कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा ना, वो पूरा ऊपर नहीं होगा, पूरा नीचे भी नहीं होगा, कुछ परसेंट पानी के अंदर होगा और कुछ पानी के बाहर होगा, तो इसलिए हम लोग के वीडास इज लेस देन वी, वीडास भी से छोटा है। समझ में आया ना, और कर बताएं, वेरी गुड। ये था कौन सा, केस 1। फिर क्या निकालेंगे, केस 2, नहीं अभी निकालेंगे सिग्मा इज इक्वल टू रो निकाल लेते हैं, ठीक है, जिस कंडीशन में सिग्मा इक्वल टू क्या है, रो है। एक केस 2 है बेटा, अगर सिग्मा इक्वल टू रो हुआ तो क्या निकालेंगे, वीडास बाई वी इज इक्वल टू 1 होगा, तो वीडास इक्वल टू वी होगा। और ये भी हो सकता है बेटा, मतलब सोचो इसका बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो पूरा ये डूब गया होगा और पानी के अंदर आ गया होगा, इस पूरा इस टाइप का पानी के अंदर आ गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन पानी के पूरा सतह के ऊपर होगा, लेकिन पानी में डूबा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, केस 2, जब दैट सिग्मा एंड रो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, जब सिग्मा एंड रो दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, पानी के अंदर होगा। आ रहा है समझ में, हैवी नहीं हो रहा है ना, वेरी गुड। फिर तीसरा कंडीशन देखो, ठीक है, अभी क्या ले लेंगे, केस 3। अभी क्या ले लेंगे बेटा, केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, इसका मतलब वीडास बाई वी इज ग्रेटर देन 1, वीडास इज ग्रेटर देन वी। कैसे होगा, कैसे होगा, वीडास इज ग्रेटर देन वी, उसका खुद का वॉल्यूम है 10 लेकिन डूबा हुआ है 20। अगर हम पागल हैं, नहीं तो जो पढ़ा रहा है वो पागल होगा। अरे बेटा लेट अस, तेरा जो वजन है ना, तो तेरा जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर की है, तुमको जो पानी में डुबा देंगे तुम 40 सेंटीमीटर की हो जाओगे, हो सकता है, नॉट पॉसिबल ना। इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन डेंसिटी बड़ा हो सकता है, डेंसिटी मतलब इसका वॉल्यूम डेंसिटी जो है ना इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये केस नहीं हो सकता। समझ में आ रही कि नहीं, इसका मतलब अगर ये केस नहीं हो सकता, इसका मतलब एफ बी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू हो नहीं हो सकता। समझ में आ रही कि नहीं, यहां पर ये केस हो सकता है कि डेंसिटी उसका जो सिग्मा है रो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी ऊपर तैर नहीं, मतलब उसके ज्यादा नहीं हो सकता उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं ना, और क्या बताएं कि जो डूबा हुआ वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। धस गया दिमाग में, आ गया समझ में। क्वेश्चन बनाते हैं, अभी देखो लिख लिया, नहीं आया समझ में, आओ फिर कोई भी कौन सी जगह पे बताओ। जो सेकंड कंडिशन दे वीडास टा वी सगर इक्वल करते थे, वी का होती टोटल ऑब्जेक्ट रो वॉल्यूम, वीडास टा होती डूबा हुआ है, इक्वल हो गया, मतलब जितना वॉल्यूम था पूरा का पूरा पानी में डूब गया, खत्म बात, ठीक है। हाँ लेकिन इस कंडीशन में और एक चीज हो सकता है, अगर ये सिग्मा इक्वल टू रो होगा इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पानी में डूब के नीचे जाएगा, जैसे कोई पत्थर को पानी में डाल दे तो पत्थर नीचे जाता है कि नहीं, तो उसका कुछ एक्सीलरेशन होता है, यस उसका एक्सीलरेशन होता है। तो कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होगा, अरे बेटा फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है ना, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है ना। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, डब्ल्यू, छोटा कौन है, एफ बी, तो डब्ल्यू माइनस एफ बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो फिर इसको सॉल्व किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ बी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ बी बाई एम। फिर डब्ल्यू कहाँ बेटा, एम एम, हाँ अभी क्या करेंगे देखो, एक्सीलरेशन डब्ल्यू की जगह पर कितना लिखें बताओ, एम जी, इसका मतलब सिग्मा इंटू वी इंटू जी हो गया। फिर एफ बी कितना होगा, माइनस रो भी जी, है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पानी में डूब रहा है तो वॉल्यूम तो भी ही बनेगा, ऑल डिवाइड बाई कितना होगा बेटा, एम की जगह पर
डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना है, और इसका सिग्मा, सिग्मा भी इंटू जी। अरे जी ने जी को मार दिया, अरे भी ने भी को मार दिया, और सर ये भी हाँ, ये हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो अब क्या बनेगा बेटा, सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अच्छा ठीक है, गलती कर दी बेटा, यहां पर एम है ना, तो जी कैसे कटेगा, ठीक है, तो यहां पर जी नहीं कटेगा, जी नहीं कटेगा, जी रह जाएगा। आ गया समझ में, सच में आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी, अगर वाटर का डेंसिटी की फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर वो पानी के अंदर गया तो उसका एक एक्सीलरेशन होगा बेटा, तो एक्सीलरेशन कितना निकाले, सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा इनटू जी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन उसके बाद छोड़ देंगे, 2-3 क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। शाम को क्लास लेंगे ना, आज नहीं हो पाएगा क्लास, आज नहीं, शाम को क्लास नहीं हो। कौन है यार?